दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। नया सामान भी आ गया था। एक महिला ने सफाई के दौरान अपने किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां वगैरह वगैरह। सब कुछ तो बदलना था और सब कुछ उसकी निगाह में बहुत पुराना और बेकार हो गया था। सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और बाजार से लाए हुए नए बर्तन करीने से सजा कर रख दिए। बड़ा ही पॉश लग रहा था अब उसका किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान कबाड़ वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया साफ सफाई का काम, साथ ही सर दर्द भी खत्म। इतने में ही उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोस कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए बर्तनों के ढेर पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन किसने होंगे? और फिर क्या था, उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। कामवाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं? कहने के साथ ही उसकी आंखों के सामने उसके घर का पड़ा हुआ एक इकलौता टूटा पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे ये क्यों? जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब ले जा, अगर तेरे काम के हैं तो। मेरा उतना ही सर दर्द कम होगा। काम वाली की आंखें फैल गईं। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा का खजाना ही मिल गया। उसने अपना सारा काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ अपने थैले में भर लिए और बड़े उत्साह से अपने घर की ओर निकल पड़ी। आज तो जैसे उसे 4 पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा, भगोना वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना यानी वो बर्तन उसने ठीक से जमा दिए। आज उसके एक कमरे वाला किचन भी बड़ा पॉश दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर वो खुद से ही बुदबुदाई, अब ये सामान किसी कबाड़ी को दे दिया जाए तो समझो कि हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल लेकर खड़ा था। माँ, पानी दे। कामवाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो कामवाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं रख लूं मेरे पास? कामवाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो जो बेकार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी बड़ा ही खुश हो गया। अरे, पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल, दाल, सब्जी लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन भी हो गए। और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी है। आज उसकी फटी झोली भी पॉश दिख रही थी। हम सुख किस में माने, ये हम सभी की परिस्थितियों पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटों को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। दिवाली की सफाइयां शुरू हो गई हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आपका घर नए क्रॉकरी, कपड़े, फर्नीचर से जगमग हो। पुराने का क्या करना है, आप बहुत बेहतर जानते हैं। बस आपकी झोली हमेशा दुआओं से भरी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हैप्पी दिवाली।